एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये एक नया चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा था। उस चैप्टर से ये चैप्टर बहुत कुछ इंटर रिलेटेड है, क्योंकि उस चैप्टर में हमने ऐसे चीज़ पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन वाज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या है, इसके बारे में पूरे केमिकल एनालिसिस करेंगे, फिजिकल एनालिसिस करेंगे, इसका टेस्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ किया गया है आपके एनसीईआरटी में, सीधा टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप आंसर नहीं कर सकते। इसमें इतना जनरल नॉलेज भी बताता जाऊंगा कि आप ऐसे कंटेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जैसे कि ये टॉपिक आपके ऊपर सामने है, एसिड एंड बेसिस नाम ही काफ़ी था इस टॉपिक के लिए। सॉल्ट्स, दिस वर्ड वॉज नॉट इनफ, दिस वर्ड ऑफ नॉट नेसेसरी, क्योंकि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, when acid and base react I get a salt। salt इनका एक बाई प्रोडक्ट है। जब एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट के बारे में ऑब्वियसली वी हैव टू स्टडी। एसिड एंड बेस के बारे में पूरा डेप्थ में जान लेंगे, एक एक चीज़ जानते जानते आगे पर जाएंगे। जीरो लेवल टू पूरे टॉप मोस्ट लेवल तक इस चैप्टर का पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करके ही सॉल्ट देते हैं, तो सॉल्ट की ज़रूरत था ही नहीं, क्योंकि एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे ही। सो एसिड एंड बेस सॉल्ट देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। मैंने इस रिएक्शन को पहला ही क्यों लिख दिया, मैंने पहले ही बता दिया था दैट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जब पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, उस चैप्टर से ये चैप्टर रिलेटेड है। अब सोचो, एसिड एंड बेस, वहाँ पर 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे। अगर आप देखोगे तो एसिड एंड बेस, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा, एंड देन ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। एसिड एंड बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। मैं इस रिएक्शन को पहला क्यों लिख दिया, बिकॉज आई वांटेड टू शो दैट ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। चलो एक एसिड ले लो, एग्जाम्पल आई टुक एन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस ले लिया NaOH। अच्छा, एसिड एंड अ बेस। अब मुझे यहाँ पर मिलेगा सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O। ध्यान से देखिए, HCl, NaOH, NaCl एंड H2O। HCl यहाँ H प्लस है, Cl इज Cl माइनस, Na इज Na प्लस, OH इज OH माइनस, H प्लस ऑफ दिस एंड OH माइनस। इसका कैटायन और इसका एनायन दोनों जुड़ के एक सॉल्ट बना रखा, और इसका एनायन और इसका कैटायन, इसका एनायन और इसका कैटायन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, इसका कैटायन और इसका एनायन, मतलब एसिड का कैटायन और बेस का एनायन दोनों मिलजुल कर वाटर बना रखा। यहाँ पर एसिड का एनायन एंड बेस का कैटायन Na प्लस, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर सॉल्ट बना रखा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ज्यादा तक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट एक क्विक रिवीजन बना देता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होते हैं जो एक कैटायन और दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बना रखता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ द रिएक्टेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब जो रिएक्टेंट में उसका एनायन और कैटायन था उसके साथ जुड़ के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना देगा। अब ये था एसिड, ये था बेस। एसिड एक्चुअली में होता क्या है, बेस एक्चुअली में होता क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे, एंड इसके इंडिकेटर्स थोड़े पढ़ेंगे। एसिड एंड बेस के लिए इंडिकेटर्स है। आते आते इस चैप्टर को पूरा कवर अप करके आप इस चैप्टर के एंड में इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे कि आपको अंदर ही लगेगा इस चैप्टर मुझे पूरा सा पूरा आता है, एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जाएंगे। तो मैंने कैसे रखा था, दिस इज एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड एक्चुअली में होता क्या है, एसिड एक्चुअली होता क्या है कि एसिड, वी कांट से ये एक एसिड एक प्रोडक्ट है। एसिड के केमिकल एनालिसिस करोगे, लेट्स डू एसिड्स केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस केमिकली स्टडी करेंगे।
पहला एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था सवांते एरेनियस। सवांते एरेनियस ने एक थ्योरी बनाया था। सवांते एरेनियस गूगल में जब डालोगे तो सवांते एरेनियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एरेनियस थ्योरी का एक थ्योरी रखा था। उस थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि एसिड एंड बेस एक्चुअली में होता क्या है। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो एसिड और बेसिस के बारे में एक डिटेल स्टडी कर एक शॉर्ट 2 लाइन में उन्होंने बता रखा था कि एक्चुअली में एसिड होता क्या है और बेस होता क्या है। उन्होंने ये बताता कि कंपाउंड्स विच रिलीजेस H प्लस आयन, H प्लस आयन है हाइड्रोजन आयन, when reacted with water। जब एक कंपाउंड हो, दुनिया के किसी भी कंपाउंड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करोगे और ये H प्लस, तो जब आप देखोगे तो कंपाउंड विच रिलीजेस H प्लस आयन when reacted with water। अब कौन सा भी एक कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जाम्पल HCl था। HCl पहले हमें पता नहीं था कि एक एसिड है या बेस है या फिर एक न्यूट्रल कंपाउंड है। जब इसको हम वाटर में रिलीज करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H प्लस रिलीज करेगा। ये एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हो या फिर बीकर में करते हो तो जब एक एसिड वाटर में साथ रिएक्ट करता है विच रिलीजेस H प्लस आयन्स, H प्लस आयन रिलीज करेगा तो उसे हम एरेनियस एसिड बोलोगे। तो सिमिलर वे अगर एक कंपाउंड विच रिलीजेस OH माइनस आयन्स, OH माइनस आयन्स इन सिंपल टर्म्स हाइड्रोक्साइड आयन्स व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर। अगर एक बेस है, चलो एक बेस का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है NaOH। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वी विल गेट OH माइनस आयन्स, वी विल गेट OH माइनस आयन्स, हाइड्रोक्साइड आयन्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये टूट जलेगा, Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। जब वाटर के साथ जुड़ेगा H2O, H2O भी दूसरे भाग में हो जाएगा, H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। ये OH माइनस जब रिलीज होगा वाटर में, जब एक NaOH वाटर में रिएक्ट करेगा OH आयन्स में स्प्लिट हो जाएगा तो इसका OH माइनस आयन्स, इसका Na, फिर से NaOH ही बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O, फिर से वाटर फॉर्म होगा। अगर आप देखोगे तो इस रिएक्शंस में NaOH एंड वाटर व्हेन रिएक्ट करेगा OH माइनस आयन्स रिलीज करेंगे, उसे हम बोलेंगे एरेनियस बेस। अब प्रॉब्लम यह हुआ था कि सम कंपाउंड्स वर देयर, थोड़े कंपाउंड्स जो H प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहे थे वो भी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में H प्लस आयन किधर भी नहीं दिखते आपको, हाइड्रोजन नामक चीज इधर है ही नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट में हाइड्रोजन था ही नहीं, तो इवन दिस सब्सटेंस स्टार्टेड शोइंग एन एसिडिक बिहेवियर। तो एरेनियस, सवांते एरेनियस ने जो एक थियरी बोला था जिसमें कंपाउंड विच रिलीज OH माइनस आयन आर कॉल्ड और H प्लस आयन आर कॉल्ड सवांते एरेनियस, सवांते एसिड और सवांते बेस। तो ऐसे कंपाउंड्स इनके थियरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो इसके बाद ये थियरी रॉन्ग हो गया था। इसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी, दोनों ने इस थियरी को बनाया था। ब्राउनस्टेड एंड लाउरी, LOWRY, ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट थे, ये दोनों ने एक थियरी बताया था। इस थियरी का एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूं। इस थियरी ये एक्सप्लेन किया था कि अगर एक कंपाउंड अगर H प्लस आयन डोनेट करेगा, H प्लस आयन डोनर, इफ अ कंपाउंड इज H प्लस आयन डोनर, उन्होंने आयन डोनर नामक एक वर्ड कहा था। और फिर अ कंपाउंड विच एक्सेप्ट्स H प्लस आयन और OH माइनस आयन से अलावा एक्सेप्ट्स H प्लस आयन और आयन एक्सेप्टर, यहां आयन डोनर एंड H प्लस आयन डोनर इज एन एसिड, ब्राउनस्टेड-लाउरी एसिड। अगर एक कंपाउंड H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे ब्राउनस्टेड-लाउरी बेस, इसे बोलेंगे ब्राउनस्टेड-लाउरी एसिड। ये है ब्राउनस्टेड-लाउरी एसिड
ये होता है ब्राउनस्टेड लौरी बेस। जब X प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको बोलेंगे ब्राउनस्टेड लौरी बेस। अगर एक H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, इट्स अ डोनर, दे रहा है, तो ब्राउनस्टेड लौरी एसिड होता है। कहीं ना कहीं एक कंपाउंड ऐसा था जो इस ब्राउनस्टेड लौरी थ्योरी को भी रॉन्ग प्रूव कर दिया। उस कंपाउंड क्या था आप 11th और 12th में पढ़ोगे। मैं अगर ऐसा पढ़ाता जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। जो आपके 10th सिलेबस है मैं वही आ रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मैं आपको अभी तक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा था। फिर नेक्स्ट आए थे लिविस थ्योरी, इसके बाद आया लिविस थ्योरी। लिविस थ्योरी ने एक सिंपल नाम रख दिया उन्होंने। अगर आप देखोगे NH3 एक कंपाउंड था। NH3 एसिडिक बिहेवियर एसिडिक या बेसिक बिहेवियर दिखा रहा था, इसीलिए क्योंकि उनके पास लोन पेयर्स था। अ कंपाउंड विच डोनेट्स लोन पेयर आर कॉल्ड Lewis base. A compound which accepts a lone pair are called Lewis acid. यहाँ पर एक्सेप्ट करने वालों को एसिड नाम दिया गया, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वालों को एसिड नाम दिया गया, और जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है उनको ल्यूइस बेस नामक चीज रखा था। तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं हर एक साइंटिस्ट गलत थे। थोड़े कंपाउंड्स ऐसे थे जो उनके प्रोडक्ट्स, जो उनके गिवन थियरीज को रॉन्ग प्रूव कर रहा था। तो लिविस थ्योरी ने NH3 के ऊपर काम किया था। मैं अब ब्राउनस्टेड लौरी थ्योरी में आयन डोनर और आयन एक्सेप्टर के बारे में थोड़ा रिएक्शन लिख के समझा देता हूँ। लिविस थ्योरी आपके 11th में पढ़ोगे, यहाँ पर आपको लिविस थ्योरी बारे में डिटेल में नहीं है। H प्लस आयन डोनर, अब मैं ले लेता हूँ अमोनिया विच इज NH3। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे अमोनियम मिलता है। अमोनियम का मतलब होता है NH4 प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन में क्या हुआ ध्यान दो, NH3 था, यहाँ पर H2O H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट हो गया। H प्लस और OH माइनस स्प्लिट हो गया। यहाँ पर H प्लस जाके NH3 के साथ जुड़ जाता है, H प्लस जाके NH3 के साथ जुड़ जाता है एंड NH4 प्लस फॉर्म होता है, एंड OH माइनस वही बचा था और OH माइनस यहाँ लिख दिया। तो मतलब यहाँ पर अमोनिया ने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया था, H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टर, ये एक्सेप्ट किया था। H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके अमोनियम फॉर्म हुआ। मतलब अमोनिया क्या था, ब्राउनस्टेड लौरी बेस। ये होता है BeLB, दिस इज ब्राउनस्टेड लौरी बेस, क्योंकि NH3 वाटर से H प्लस आयन्स को एक्सेप्ट करके NH4 बना डाला, और वाटर ने H प्लस को डोनेट किया था, डोनर BLA, ब्राउनस्टेड लौरी एसिड। तो वाटर इज अ ब्राउनस्टेड लौरी एसिड और अमोनिया इज अ ब्राउनस्टेड लौरी बेस। तो ये अमोनियम है, अमोनियम फॉर्म हो गया। तो मतलब अमोनिया यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर दिखा रहा है और वाटर यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है। इन्होंने अमोनिया को इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इन बेसिस के ऊपर ब्राउनस्टेड लौरी ने कहा था कि ये एसिड है या बेस है। ब्राउनस्टेड लौरी ने अमोनिया को H प्लस आयन डोनेट करते हुए रिएक्शन में देखा, तो रिएक्शन में देखने के बाद उन्होंने इसको बेस का नाम दे दिया। पर लिविस जो थे, लिविस का थियरी उनका कुछ अलग था। अमोनिया के ऊपर आप स्ट्रक्चर, अमोनियम के स्ट्रक्चर पढ़ोगे 11th में, उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स होता है, और जब वो दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जब ये दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते वक्त ये दोनों लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, जब व्हेन अ लोन पेयर इज डोनेटिंग वी कॉल इट अ ल्यूइस बेस। डोनेट करने वक्त यहाँ पर ल्यूइस बेस करते हैं, पर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग व्हेन डोनेट वर्ड कम्स वी से इट इज एन एसिड। मैंने ल्यूइस सवांते एरेनियस थ्योरी में भी वही कहा था, वहां पर H प्लस आयन दे रहा था तो उसको एसिड दे दिया, पर यहाँ पर उल्टा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोन पेयर्स एक्सेप्ट करने वालों को हम लिविस बेस कहेंगे। उन्होंने दूसरे वे में एक्सप्लेन किया था, बट ब्राउनस्टेड लौरी ने दूसरे वे में एक्सप्लेन किया था। NH3 को H प्लस आयन एक्सेप्ट करके उन्होंने अमोनियम फॉर्म हुआ। तो ये था एसिड एंड बेस इन सिंपल। आपको 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या चाहिए, केमिकल एनालिसिस को पूरा डिटेल में समझा दिया। एसिड होता क्या है, बेस होता क्या। इन सिंपल टर्म्स आपको 10th स्टैंडर्ड में क्या याद रखना है, व्हाट इज एन एसिड। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके,
वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ आयॉन्स रिलीज करेंगे साइमल्टेनियसली, बेस को क्या बोलेंगे? जब वाटर के साथ रिएक्ट करके मुझे हाइड्रोक्साइड आयॉन्स रिलीज होगा, H+ आयॉन्स, हाइड्रोक्साइड आयॉन्स। सिर्फ इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम एसिड या बेस उतना ही कहेंगे, लोन पेयर के ऊपर नहीं जाएंगे। हाइड्रोनियम आयन डोनर, हाइड्रोनियम आयन एक्सेप्टर, ये भी नहीं कहेंगे। और एंड इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको 10th स्टैंडर्ड में याद रखना है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, व्हाट इज एन एसिड, व्हाट इज एन बेस। जब एक एसिड वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है तो हम उसको एसिड बोलेंगे। व्हाट इज एन बेस? जब सिंपल एक कंपाउंड वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन्स फॉर्म कर रहा है तो हम उसको बेस कहेंगे। सिंपल। 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना ही था। मैंने पहला पूरा थियरी इसलिए दिया था क्योंकि एसिड और बेस क्या होता क्या है, इसे एक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बहुत साइंटिस्ट ने स्ट्रगल किया था। उस स्ट्रगल के बारे में सिर्फ 3 ऐसे साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट थे तो इस थियरी को क्लैरिफाई करने में लगे थे, पर ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका थियरी बहुत फेमस हुआ था। एंड समवेयर यू लर्न इन कमिंग 11th और 12th ग्रेड। तो यहाँ पर एसिड वो होता है जो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। हाइड्रोनियम आयन होता क्या है? वाटर प्लस H+। समझो ये H+ HCl से आया, HCl से H+ आया, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O एंड H+ बिकम्स H3O+, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। इतना क्रिस्टल क्लियर तो टॉपिक अब तक हो जाए चाहिए। अब एसिड क्या है, केमिकली एनालिसिस कर दिए। अब साइंटिस्ट जो है लैब में एसिड होता क्या है, बेस होता क्या है, ऐसे रिएक्शंस को देख के समझा सकते हैं। बट वी कॉमन पीपल एसिड एक्चुअली में होता क्या है हम कैसे फाइंड आउट करें? थोड़े लोग टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन और ऑरेंज, अगर वो सार टेस्ट कर रहा है तो उसमें एसिड है। एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट। Acids are sour to taste and bases are bitter to taste. बिटर और सॉर होता क्या है? लेमन जब आप टेस्ट करोगे तो बहुत सॉरनेस फील होगा और बिटर जब टेस्ट करोगे तो बिटरनेस फील होगा। इसका क्या एक्चुअली में इसका टेस्ट क्या है मैं वो एक्चुअली में बोर्ड के ऊपर बता नहीं सकता। बट एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट, ये केमिकल टर्म है साइंटिफिकली जो यूज करते हैं एसिड एंड बेस के लिए। एसिड्स आर सार टू टेस्ट, बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। अब ये बात हो गया। अब थोड़े एसिड्स है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरीज में यूज करते हैं। मैं एसिड्स के यूजेस भी बताऊंगा, बेसिस के यूजेस भी बताऊंगा एंड पे आते वक्त। अब थोड़े एसिड्स ऐसे हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसका pH बहुत हाई वैल्यू पे होता है। ऐसे एसिड्स को हम यूज करेंगे तो इट्स वेरी डेंजरस। ऑल एसिड्स आर नॉट टू टेस्ट। अब थोड़े एसिड्स होते हैं जैसे कि एप्पल में भी एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। मैं आते वक्त हर एक कंपाउंड में जितना पॉसिबल हो सकते उतने कंपाउंड में किस किस तरह के एसिड्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेमन में आप जब सबको पता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। और अगर आप देखोगे टैमरिंड भी कहीं ना कहीं सार टेस्ट होता है। जैसे कि मैंगो में, मैंगो भी जो पका हुआ पूरा नहीं होता है, कच्चा रहता है, उसका भी एक एसिड टेस्टनेस आता है। दैट्स वाई समटाइम्स वो सार टेस्टिंग होता है। टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। अगर आप देखोगे जब एंड्स या फिर हनी बी स्टिंग करते हैं तो हमारे ऊपर इचिंगनेस फॉर्म होता है। वो इचिंगनेस फॉर्म होने का वजह है क्योंकि उनके सलाइवा में सम अमाउंट ऑफ एसिड्स होता है। जब हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट होने पर इचिंगनेस फॉर्म होता है। सो व्हेन टैमरिन के पास भी टार्टरिक एसिड होता है, लेमन के पास भी सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल के साथ मैलिक एसिड होता है। तो ऐसे एसिड हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसके अंदर
एसिड्स होते हैं, बट सम एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, वी कांट टेस्ट इट, तो हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत है। ऐसे इंडिकेटर्स सिर्फ देखते ही हम बता सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ केमिकल, ये एक केमिकली एसिड है या केमिकली बेस है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, केमिकल इंडिकेटर्स, फिजिकल इंडिकेटर्स, सब आपको बताता जाऊँ। आपके टेक्स्ट बुक में एक ऐसा रिएक्शन दिया गया था जिसमें अ करी स्टेन कुछ भी हो सकता है, व्हेन अ फूड मटेरियल, इन सिंपल इसको एक फूड मटेरियल समझो, ये सांबार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करी स्टेन या फिर एक ग्रेव हो सकता है, जब सेट के अंदर पड़ता है तो उसका कलर समथिंग अराउंड ब्राउनिश होता है, ब्राउन, ये कलर इंडिकेटर समझो, ब्राउन होता है। व्हेन दैट ब्राउन रिएक्ट्स विथ सोप में, जब हम धोते हैं सोप में मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन सोप, तो ये तो बेस हो गया। और करी स्टेन में हम बहुत सारी चीज़ डालते हैं, whenever we are preparing some food we use turmeric powder, लेमन जूस यूज़ करते हैं, लेमन जूस यूज़ करते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं, ये सब डाल के हम एक डिश को बनाते हैं। जब आपके वाइट शर्ट या फिर किसी भी रंग के शर्ट में पड़ता है, इट्स इन अ ब्राउनिश फॉर्म, ब्राउनिश कलर फॉर्म हो जाता है, बिकॉज वो एसिडिक होता है। ये सब एसिडिक सब्सटेंस है, जो भी हम खाते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एसिडिक। जब भी दैट्स वाई द रीज़न हमारे सलाइवा में, द सलाइवा जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा इज ऑल्सो बेसिक, बेसिक मतलब अल्कलाइन सोच सकते, इट इज माइल्ड अल्कलाइन। अब बेसिक अल्कलाइन दोनों के डिफरेंस क्या है अभी के अभी बताता हूँ। सलाइवा में एसिडिक, सलाइवा भी बेसिक होता है, इसीलिए बिकॉज जो हम चीज़ खाते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एसिडिक। अब एसिड को बेस ही उसका पावर को कम कर सकता है, बेस के पास ही वो पावर होता है जो एसिड के पावर को कम कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, बेस के पास, एसिड के पास वो पावर होता है जो बेस के पावर को कम कर सकते हैं। तो एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो हम बेस यूज़ करना चाहिए, अगर बेस बहुत हो गया तो एसिड ऐड करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के जो पावर है वो कैंसल आउट हो जाता है। सलाइवा बेसिक होता है, हम जो खाते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एसिडिक, जैसे टर्मरिक यूज़ किया वो भी एसिडिक है स्लाइटली, लेमन यूज़ करते हैं जो हम खाना खाते हैं वो भी एसिडिक होता है। तो जब माउथ, व्हेन वी कीप इट इन आवर माउथ, बकल कैविटी में जब हम रखते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते वक्त वो भी एक्सप्लेन करूँगा। सलाइवा में बेसिक्स है, तो एसिड फूड जो हम खाते हैं तो माउथ में जाने के बाद उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? हमारा सलाइवा। सलाइवा में कंपाउंड होता है टाइलिन, एक ऐसा केमिकल है या एंजाइम बोलते हैं, टाइलिन इज एन एंजाइम। ये एंजाइम स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ये अल्कलाइन को क्या करता है, एसिड फूड जो हम खाते हैं उसको अल्कलाइन में फॉर्म कर देता है या फिर बेसिक में फॉर्म कर देता है, और फिर ये बेसिक फूड हमारे स्टमक में अंदर जाता है। स्टमक में हम सबको पता है कि एसिडिक होता है, फिर बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। ऐसे डिज़ाइन हुआ है हमारा बॉडी। ह्यूमन बॉडी बहुत एक ब्यूटीफुल वे में अरेंज हुआ है जो हम कभी नहीं समझ सकते। जो हम खाना खाते हो एसिडिक होता है, हमारा माउथ बेसिक है, हमारा स्टमक एसिडिक है, तो अल्टरनेट वेज में एसिड एंड बेसिस आर गेटिंग रिएक्टेड इन आवर बॉडी। और HCl जो हम पानी पीते हैं, अब मैंने पहला बता दिया था फॉर अ जनरल नॉलेज, मैंने पहला बता दिया था कि ब्राउनस्टेड लॉरी जो थे या फिर सवांते एरिनेस जो थे वो सब उनके थेरीज बता के चला गया। तो मैंने सिंपल ये कहा था कि एसिड होते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं। अब ये हो गया। अब पहले इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ। करी स्टेन जब ब्राउन कलर होता है, जब हम सोप के साथ धुलाते हैं तो उसका कलर स्लाइटली येलो हो जाता है, स्लाइटली येलो, उसका कलर चेंज हो रहा है बिकॉज पहला एसिडिक था, करी स्टेन शर्ट के ऊपर गिर गया। करी स्टेन इज अ फूड प्रोडक्ट एसिडिक होता है और उसका कलर ब्राउन था। जब बेस, हमारा सोप जो हम यूज करते हैं इट इज मोस्टली बेसिक, और मैंने बता दिया था कि बिटर, बेसिस आर बिटर टू टेस्ट। अगर आप कभी भी सोप को स्लाइटली टेस्ट किए होंगे तो वो जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट को हम बिटरनेस कहेंगे। थोड़ा बिटर टेस्ट होता है सोप का। और NaOH बेस होता है ना, जब वो करी स्टेन के साथ रिएक्ट करता है, जब हम सोप के साथ धोते हैं तो उसका कलर चेंज होता है येलो। तो कलर भी चेंज होता है जब एसिड एंड बेस, एसिड या बेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। मुझे एक छोटा सा जनरल नॉलेज में बताना था।
क्योंकि इस टॉपिक को चुन चुन के पढ़ेंगे। एक छोटा भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, इस टॉपिक में आप मास्टर्स कर डालोगे। ऐसा पढ़ाऊंगा एसिड एंड बेसिस। मैंने पहला ही बता दिया था, एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करते हैं। हमारा बॉडी में H+ आयन्स एक आयोनिक बैलेंस मेंटेन करता है। हमारा बॉडी में H+ आयन्स होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए समझो ये ईसोफेगस है एंड दिस इज अ स्टमक। स्टमक में 35% ऑफ स्टमक्स वॉल्यूम इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम पानी पीते हैं, व्हेन वाटर एंटर्स आर ईसोफेगस यानी फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है, स्टमक क्या है, इंटेस्टाइन, सब कुछ आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर ध्यान दो, जब वाटर रिएक्ट करता है HCl के साथ, H2O रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो H2O में HCl के साथ रिएक्ट करके H+ आयन यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। देखो H+ आयन जो है OH- आयन स्प्लिट हो जाता है वाटर का, वो डायरेक्टली जाके रिएक्ट नहीं होते, HCl के साथ रिएक्ट नहीं हो सकते। अब देखो H2O NaCl, H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पर भी HCl और पहला ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद ही वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के लिए पुराना बॉन्ड्स तोड़ना पड़ता है। H+ OH- H+ Cl-। ये H+ जो है, दिस H+ जो है, ये H+ हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। H+ आयन्स हमारे ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लड जो है, हमारा बॉडी में ब्लड जो है, वो ब्लड में H+ आयन्स प्रेजेंट रहते हैं। H+ आयन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इस रिएक्शन में H+ आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई द मेन रीज़न HCl सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में ही यूज़ नहीं, HCl को हमारे बॉडी ब्लड में BMR मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में मदद करता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो। हमारा बॉडी इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि HCl 2 फंक्शंस कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक में होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आते हुए लेक्चर्स में लाइव प्रोसेस में आपको बता दूंगा। HCl इज़ फॉर 2 रीजन्स। 1, हमारे बॉडी जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करने के लिए, एंड द नेक्स्ट वन इज HCl, H+ जो होता है, H+ रिलीज करते हैं वाटर के साथ। जब हम खाना खाने के बाद पानी भी जो पीते हैं, H+ आयन दोनों तरफ रिलीज करते हैं, और ये H+ आयन ब्लड में मिक्स हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग BMR, जैसे भी मैंने बता दिया था। अब इतने सारा चीज़ बता दिया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स। एसिड एक्चुअली में क्या है, हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, कुछ इंडिकेटर्स चाहिए। वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर्स इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है, या फिर लिटमस सॉल्यूशन भी रहता है। लिटमस पेपर भी अवेलेबल है, या फिर लिटमस सॉल्यूशन वाज आल्सो अवेलेबल इन लैबोरेटरी। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन दोनों अवेलेबल है हमारे लैब में। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर का एक एक्चुअल वाइट कलर पे होता है व्हेन वी आर नॉट यूज्ड अप। एक नया पेपर वाइट में होता है जब ये एसिड के साथ एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाते हो। चलो एक लिटमस पेपर को ले लिया और एसिड में डुबा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसे डिप कर दिया, तो उसका कलर रेड में फॉर्म हो जाएगा। और यदि इसी लिटमस पेपर को, रेड कलर लिटमस पेपर को फिर से अगर हम बेस में रिएक्ट कर दे, बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्ट कर देते हैं, तो उसका कलर होता है ब्लू। तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ऐसे याद रखो। लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ फेमस एसिड जो हम 12 तक भी पढ़ते आते हैं, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद रेड कलर फॉर्म हो जाता है। और बेस फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका कलर लिटमस पेपर का ब्लू हो जाता है। और फिर ब्लू को फिर अगर आप एसिड में डुबाओगे तो उसका कलर फिर रेड में चेंज हो जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर होता है। लिटमस पेपर को एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पर्पल कलर एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन में जब आप एसिड रिएक्ट करोगे, चलो ये लिटमस सॉल्यूशन है, ये पर्पल कलर लिटमस सॉल्यूशन है। अगर
इसमें जस्ट वन ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिर्फ वन ड्रॉप डालो, ये कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज एन अनदर इंडिकेटर दैट दिस इज एन एसिड। एसिड क्या है, बेस क्या है, ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यही सॉल्यूशन में जस्ट वन ड्रॉप NaOH रिएक्ट कर दी, जो बेस है, हमारा कलर आएगा दैट इज ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। पर लिटमस सॉल्यूशन का एक्चुअल कलर होता है पर्पल। लिटमस पेपर का एक्चुअल कलर होता है विच इज कलरलेस, वाइट बोल सकते हो या फिर कलरलेस। आपको समझ आ गया होगा कि लिटमस पेपर को बनाते कैसे हैं। आपके टेक्स्ट बुक ही बताया गया है। अगर आप एक ICSE स्टूडेंट हो या फिर CBSE स्टूडेंट, इसके बारे में जाना बहुत ज़रूरी है। ये लिटमस पेपर जो है, इसका नाम लिचन से लिया गया। लिचन विच बिलोंग्स टू क्लास ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा क्या है, 9th में आपने पढ़ा है। इसके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वर्ल्ड में, उसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। 1 इज ब्रायोफाइटा। अब मैं पूरा एक डिटेल में लिख देता हूँ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमैलिया। हमारे जितने भी प्लांट्स किंगडम्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, जितने भी चीज़ है, उसको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया और उसके ग्रुप में हमने डाल दिया। बैक्टीरियास हो, वायरस हो, जो भी हो, इस 5 किंगडम में ही आपको मिलेगा। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई, प्लांटे, एनिमैलिया। प्लांटे में भी सब डिवीजन है। ये 5 मेन किंगडम्स है। दिस इज कॉल्ड किंगडम्स। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के सब डिवीजन आएगा। प्लांटे भी डिवाइड हुआ है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर आता है एंजियोस्पर्म। पहला जिम्नोस्पर्म आता है, उसके बाद एंजियोस्पर्म और फिर जिम्नोस्पर्म। ये सब 9th में हमने पढ़ा था। 5 किंगडम्स थे। फिर सिर्फ प्लांटे में ही सिर्फ उसके बाद फिर 5 सब डिवीजन आता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ये दो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के किंगडम या फिर सब डिवीजन, उसमें बिलोंग करता है लिचन। लिचन एक आप बोल सकते हो विच इज़ एन ऑर्गेनिज्म। ये लिचन को अगर आप 11th में होगे तो इसको फंगाई बोलते हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक इसको ब्रायोफाइटा के किंगडम में क्लास ये डिजर्व करता है। वो कहते हैं विच कॉमनली कॉल थैलोफाइटा। वो कहते हैं द डिवीजन थैलोफाइटा, अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एक बिलोंगिंग करता है, ना ही ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा एक ऐसे डिवीजन है, दिस इज किंगडम्स, किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 4, किंगडम 5। उस एक किंगडम में 5 डिविजन्स है। उस डिवीजन थैलोफाइटा की डिवीजन में ये लिचन नामक एक ऑर्गेनिज्म है जो पेड़ों में पाया जाता है। लिचन उस जगह में ग्रो होते हैं जहाँ पर पोल्यूशन कम होता है। वो एक चीज़ याद रख लो, लिचन इस चीज़। अब लिचन में ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा के किंगडम में बिलोंग करता है, ना कि ब्रायोफाइटा में। इट वॉज अ स्मॉल मिस्टेक, क्योंकि थोड़े टेक्स्ट बुक में उसे ब्रायोफाइटा कह रहे हैं, थोड़े बुक्स में उसको टेरिडोफाइटा कह रहे हैं। सो इट इज़ नथिंग बट थैलोफाइटा। आपके टेक्स्ट बुक थैलोफाइटा कहते हैं। इसके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। लिचन थैलोफाइटा किंगडम में डिवीजन में बिलोंग करता है। लिचन से एक्सट्रैक्ट होकर ही लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन बना जाता है। लिटमस के अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, आपको बताता हूँ। जैसे कि पेनोल्फ्थेलिन सॉल्यूशन
फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा एंड मीथाइल ऑरेंज। अब आते हैं सेकेंड इंडिकेटर पर, फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन एक छोटा सॉल्यूशन होता है, छोटे बॉक्सेस में मिलते हैं, छोटे कंटेनर में फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन मिलता है। फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन, उसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन जो है, ये जो सॉल्यूशन है इट इज कलरलेस। एक्चुअली में कलरलेस है। अगर इस फेनोल्फ्थालीन एक छोटा सा ड्रॉप को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। फेनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन चेंजेस, तो स्लाइटली ऑरेंजनेस कलर देगा। कलरलेस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऑरेंज होता है बेसिक में एंड फिर से कलरलेस हो जाता है एसिडिक में, इन एसिडिक। कलरलेस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ऑरेंज इन बेसिक सॉल्यूशन, फिर कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। फेनोल्फ्थालीन हो गया। अब आता है मीथाइल ऑरेंज। एक पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है। कहां पर? फेनोल्फ्थालीन जो मैंने पहला लिखा था वो ऑरेंज होता है समटाइम्स और स्लाइटली पिंक होता है। वो ऑरेंज और पिंक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उधर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकली उसे पिंक ही बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में तो उसका इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो पिंक या ऑरेंज दोनों पे बीच में रहता है। कलरलेस इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, पिंक इन ए बेसिक सॉल्यूशन, फिर कलरलेस हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। सो अगर कलरलेस हो रहा है तो हम बता नहीं सकते वेदर इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन। सो फेनोल्फ्थालीन इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। फेनोल्फ्थालीन इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। फेनोल्फ्थालीन एक अच्छा गुड इंडिकेटर नहीं है क्योंकि कलरलेस दो जगह में दिखा रहा है। दो जगह में दिखाएगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है? तो उसके बाद आता है मीथाइल ऑरेंज। मीथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो एंड सच ए गुड इंडिकेटर। मीथाइल ऑरेंज 3 डिफरेंट कलर्स दिखा देता है, न्यूट्रल में, एसिडिक में और बेसिक में। मीथाइल ऑरेंज लैब में मोस्ट ऑफ द टाइम फेनोल्फ्थालीन यूज करते हैं। अगर आप 11-12 लेबोरेटरी कंडक्ट कर रहे हो तो वहां पर इंडिकेटर फेनोल्फ्थालीन यूज करते हैं। मीथाइल ऑरेंज एसिडिक कपैला कलरलेस में कैसा होता है? मीथाइल ऑरेंज, नाम को देखो, ऑरेंज दिखा रहा है, कलर चेंज करते हैं पहला। मीथाइल ऑरेंज है, ठीक है। मीथाइल ऑरेंज ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब रहता है, इसका एक्चुअल कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में मतलब इसका एक्चुअल कलर मीथाइल ऑरेंज में छोटा कंटेनर में रहता है, छोटे कंटेनर, उसका एक ड्रॉप HCl में डाल दो। ये न्यूट्रल था, न्यूट्रली इट इज ऑरेंज इन कलर। जब एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है, एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है, इट बिकम्स रेड। रेड इन एसिडिक, ठीक है। फिर जब ये बेसिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं, बेसिक में इट इज येलो कलर। देखो 3 डिफरेंट कलर्स दिखा दिया। न्यूट्रल में ऑरेंज था, इन न्यूट्रल इट वाज ऑरेंज, इन एसिडिक इट वाज रेड, इन बेसिक इट वाज येलो। फेनोल्फ्थालीन ऐसा नहीं था, एसिडिक में भी कलरलेस था, न्यूट्रल में भी कलरलेस था। अगर एक रिएक्शन में, एक सॉल्यूशन में अगर हम फेनोल्फ्थालीन डाल दिए तो कलरलेस दिखा रहा है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो एसिडिक है या कलरलेस? तो मीथाइल ऑरेंज इज अ गुड इंडिकेटर देन फेनोल्फ्थालीन। मीथाइल ऑरेंज थोड़े कॉस्टली होते हुए, दैट्स वाई मेन रीजन लैबोरेटरी में अभी भी फेनोल्फ्थालीन यूज करते हैं, इवन दो मिथाइल ऑरेंज इज अ गुड इंडिकेटर।
बिकॉज मिथाइल ऑरेंज इज क्वाइट कॉस्टली। अब ये हो गया, 3 डिफरेंट कलर्स हो गए। अब इसके अलावा फ्लावर्स भी है, ये सिर्फ केमिकल सॉल्यूशंस है। अब फ्लावर्स के बारे में बताता हूँ। तीन फ्लावर्स है जो आपके टेक्स्ट बुक मेंशन किया है। हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, फिर थर्ड वन इज जेरेनियम। जेरेनियम दिस एक ऐसे पिटूनिया, उन्होंने इट्स नॉट पिटूनिया, इट इज पिटूनिया। 3 फ्लावर्स है। ये 3 फ्लावर्स जब सॉइल में होते हैं तो इनका कलर चेंज होता है। अगर सॉइल स्लाइटली एसिडिक हो गया तो इनका कलर चेंज हो जाता है। पिटूनिया वैसे भी सेम ही काम करता है, जर्मेनियम भी वही सेम काम करता है। इनका कलर जब एसिड में, जब सोचो ये एक फ्लावर है, अगर आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर लो, उसको पॉट में डाल के मत करो, रोज पानी डालो। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसके पेटल सब ग्लो हो जाते हैं, तो उसको HCl दे देना, एसिडिक सब्सटेंस डाल देना। जब एसिड इसके अंदर डाल दोगे सॉइल के अंदर, सॉइल का pH बढ़ गया। pH क्या है उसके बारे में बताऊंगा। जब एसिड इसके अंदर डाल दिए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, पेटल्स का कलर चेंज, कलर चेंजेस इन पेटल, कलर चेंजेस इन पेटल। पेटल का कलर चेंज होता है जब एसिड। फिर से बेस डाल दो, फॉर एग्जांपल NaOH। मैं सब कॉमन टर्म्स यूज कर रहा हूँ, वही टर्म यूज कर रहा हूँ। NaOH एक कॉमन बेस है, इसको डाल दिया तो इसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा। तो वेदर अ सॉइल इज एसिडिक और बेस, इनका कलर से हमें कह देगा कि हाँ ये सॉइल एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो हाइड्रेंजिया के बारे में डिटेल में कलर से आपको पढ़ा देता हूँ। हाइड्रेंजिया कैसा होता है। हाइड्रेंजिया का पूरा कलर्स लिखा देता हूँ। हाइड्रेंजिया जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पर इसका कलर्स डिटेल में उन्होंने समझा नहीं है। हाइड्रेंजिया का एक्चुअल कलर आप उससे सोच सकते हो, इट इज समथिंग अराउंड पिंक ही होता है समझो। हाइड्रेंजिया इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पिंक, पर इसका कलर ब्लू हो जाता है इन एसिडिक। एसिड सॉल्यूशन डाल दोगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, एंड देन इट विल टर्न टू पिंक अगेन। ये बहुत पिंक नहीं होता है। हाइड्रेंजिया का कलर आप गूगल में सर्च कर लो, आई डोंट थिंक सो इट इज पिंक, बट ये ब्लू होता है एसिडिक में। इसका कलर आप एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ आई एम एक्सप्लेनिंग दैट एसिडिक में ये कलर हो जाएगा। कलर, इसका कलर आपको दिमाग में रखना जरूरी नहीं है। पिंक इन बेसिक में पिंक हो जाता है, ब्लू एसिडिक में हो जाता है। तो वेदर द हाइड्रेंजिया फ्लावर पेटल्स के कलर्स देखते ही सॉइल सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है पूरा एक्सप्लेन कर सकते। अब मैंने आपको कितने पॉसिबल वेज था सारे चीज़ को बता दिया। अनदर इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, द ऑल्फैक्टरी, मेडिकल में बहुत ये वर्ड यूज करता है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सेंसेस होता है। ऑल्फैक्टरी दिस रेफर्स टू नोस। हमारे नोज में भी थोड़े ऐसे सेल्स होते हैं विच इज कॉल्ड सेंसिंग सेल्स। ये सेल्स अब देखो, ऑनियन, वेनिला, ये इसका एक एक्टिविटी है आपके टेक्स्ट बुक में, आपको समझाता हूँ। वेनिला या क्लोव, इसको जब हम स्मेल करेंगे तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हमारे नोज में होता है और एक्टिवेट हो जाता है और हमें बताता है कि दिस इज एसिडिक, दिस इज बेस,
दिस इज अ क्लोव, दिस इज अ बेस, दिस इज एन एसिड, ये सब ऑल फैक्टरी इंडिकेटर ही बता देता है। समटाइम्स सिर्फ स्मेल, ओडर इज इनफ, ओडर इज इनफ समटाइम टू से दैट दिस इज एन एसिड। समझे या नहीं समझे? ओडर इज इनफ टू से दैट दिस इज एन एसिड और एन बेस। ये था ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अब मैं आपको एक जनरल नॉलेज सा चीज बनाना चाहता हूं, जब आप लैब में जाओगे तो ये हरकत कभी भी मत करना। जब एसिड एंड वाटर को रिएक्ट करोगे, एसिड एंड वाटर को रिएक्ट करोगे, हमेशा याद रखना ये एसिड का कंटेनर है, सोच लो ये HCl है, बड़ा कंटेनर रखा है, एंड वाटर का कंटेनर है, दोनों एक बीकर है, इसमें वाटर है, इसमें HCl है। हमेशा वाटर में, हमेशा ध्यान रखो लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त, ऑलवेज पुट सम अमाउंट ऑफ एक 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ HCl इन वाटर। ये करोगे तो सेफ है। अगर आप रिवर्स करोगे, सम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, सो जो सेम है, मैं बहुत नहीं बात कर रहा हूँ, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इसका रिवर्स कर डालोगे, इतने अमाउंट ऑफ HCl में 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर डाल दोगे, दिस रिएक्शन इज वेरी एक्सप्लोसिव। इस रिएक्शन को कभी भी मत करना, नेवर ट्राई दिस इन योर लैब। ये बहुत एक्सप्लोसिव है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाई अमाउंट ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक क्या है, पहला वीडियो में मैंने बता दिया था। एक्सप्लोसिव रिएक्शन, बहुत हीट रिलीज करता है, एंड समटाइम्स इट विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग, बीकर ही फोड़ देगा। सम अमाउंट ऑफ वाटर, कभी भी इतने अमाउंट ऑफ HCl में मत डालो, हमेशा 2 से 3 ड्रॉप HCl वाटर में डालो, पर 2 से 3 ड्रॉप वाटर HCl में कभी भी मत डालना। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये आप याद रख लो। ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको एसिडिटी हो गया, आपके बॉडी में बहुत सारे एसिड फॉर्म हो गया, तो आप क्या कहोगे? मैं आपको ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक ये कहता है कि इफ़ यू हैव एन एसिडिटी, एसिडिटी क्या है एक्चुअली? मैंने पहले बता दिया था कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया स्टमक में तो एसिडिटी होता है। अगर आपको एसिडिटी हो गया तो आप क्या कहोगे? बेकिंग सोडा कहोगे? पहला उन्होंने लेमन जूस कहा है, लेमन जूस पियोगे या फिर विनीगर पियोगे? या फिर बेकिंग सोडा? इन तीनों में से कौन सा प्रेफर करोगे? ऑप्शन ए बी सी, ए है, बी है, सी है, आप कौन सा प्रेफर करोगे? एसिडिटी है, मैंने पहला ही बता दिया, अगर हाइपर एसिडिटी हो गया उसको पावर कम करने के लिए बेस यूज करना चाहिए। बेस किस में है? लेमन जूस में से बेस नहीं है, क्योंकि लेमन जूस में हमारे पास पता है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हमें विनीगर में पता है विनीगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड केमिकली CH3COOH, इसका केमिकल फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का। बेकिंग सोडा NaOH हो गया, बेकिंग सोडा NaOH बेस है, ये दोनों एसिड है। एसिडिटी हो गया बॉडी में, उसे कम करने के लिए ऑब्वियसली हम ऑप्शन सी चूज करेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा NaOH है, अगर इसको खा लोगे तो एसिडिटी कम हो जाएगा। बट नाउ डेज दे प्रेफर एंटासिड्स। ये क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। अगर हाइपर एसिडिटी हो गया तो एंटासिड यूज करते हैं, एंटासिड्स। अगर आप पता है MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM, इसको भी यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक। इस दोनों में से कौन सा तो एक चूज करोगे? एक टैबलेट्स के रूप में मिलता है, ठीक है, और ये रूप जब एसिडिटी, जब हम खाते हैं स्टमक में जाके हाइपर एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइपर एसिडिटी को कम कर देता है। एंटासिड्स, एंटी एसिड्स मतलब ये बेस है, एंटासिड्स एसिड्स को के साथ फाइट करता है,
एंटासिड्स है तो जरूर दिस इज अ बेस। एंड MOM मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अदर प्रोडक्ट है जो मार्केट में मिलता है। ये दोनों चीज़ जब एसिडिटी बहुत हो जाता है विच इज जब हम खाते हैं इनो हो या कुछ भी हो, सोडा हो, वो सब बेसिक सॉल्यूशन होता है। दैट्स वाई द मेन रीज़न एसिड हमारे प्रोड्यूस ज़्यादा तक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, इट रिएक्ट्स इन आवर बॉडी और फिर वेपर प्रोड्यूस होता है। तो ये था अनदर थिंग एसिड एंड बेस का रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे बॉडी में कैसे रिएक्शंस होता है। अब ये सब बात हो गई, अब हम बात करते हैं एक्चुअल डेप्थ के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस क्या है पूरा बता दिया। अब आते हैं, अब हम इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक स्टार्ट होता है एसिड्स इन लेबोरेटरी। एसिड्स इन लेबोरेटरी कहते हुए आपके टेक्स्ट बुक ने एक्सरसाइज 2.1 दिया गया है। कलेक्ट फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो विच इज H2SO4, और फिर उन्होंने नाइट्रिक एसिड ले लो विच इज HNO3, और फिर उन्होंने एसिटिक एसिड लिया विच इज CH3COOH, पहला ही बता दिया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज नथिंग बट विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एंड फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड CaCO3, एंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तीनों लिख देता हूँ, MgOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिखो, काफ़ी है। KOH and the another last one is ammonium hydroxide, NH4OH। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। मैंने सिंपल पहला ही बता दिया था। इतने बड़ा इंट्रोडक्शन देते वक्त 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, एसिड वो होता है जो H+ आयन रिलीज करता है। क्या H+ आयन रिलीज कर सकते हैं? H है, हाइड्रोजन है, यस दिस इज एन एसिड। H2SO4 भी स्प्लिट होता है, H+ प्लस SO4 2 H+, 2 हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है। H+, 2 है हाइड्रोजन, SO4 2-, H+ चाहिए था, रिलीज हो गया, सो देयरफॉर दिस इज एन एसिड। इतना याद रख लो, H+ या फिर H3O+ हाइड्रोनियम, इन दोनों में से कौन सा तो एक अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपका काम हो गया। ये हाइड्रोनियम है, दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी H+ प्लस NO3-, H+ NO3-, H+ रिलीज हो गया, दिस इज एन एसिड। CH3COOH, ये कैसा स्प्लिट हो सकता है ध्यान रखो, यहाँ पर बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप क्या सोच रहे हो, CH3COOH, आप क्या करोगे CH3COO प्लस एंड OH- करोगे, OH- रिलीज हो रहा है, हाँ ये बेस है, ये गलत है, ये गलती कभी भी मत करना। ऐसा स्प्लिटिंग नहीं होता है, एक्चुअल स्प्लिटिंग ऐसा नहीं होता है। OH- आयन्स यहाँ स्प्लिट नहीं हो रहा है, हमने एसिटिक एसिड नाम दिया है इसको, एसिड बोल रहे हैं तो एसिडिक ही होगा ना, कैसा स्प्लिट होगा ध्यान रखो, CH3COO-, CH3COO- एंड H+, तो स्प्लिट इधर होगा ना कि इधर, स्प्लिट इधर होगा, H+ CH3COO-, H+ रिलीज हो गया, दिस इज ऑल्सो एसिड। एक्सरसाइज एक्टिविटी 2.1 पूरा डेप्थ में करा रहा हूँ। NaOH, अब NaOH कैसा स्प्लिट होगा, Na+OH-, समझे या नहीं समझे, Na+OH- है, OH- आयन रिलीज कर रहा है तो ये क्या है, दिस इज अ बेस। OH- आयन रिलीज कर रहा है तो वो बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट नाइदर, वो कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने दिया है एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया था, उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली एसिडिक ही होता है, बट मैंने पहले बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट ने वहां पर वो थ्योरी को गलत प्रूव किया था। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी आई टुक इट रॉन्ग, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca2+, 2+ है,
इसका वैलेंसी 2+ है एंड 2 OH माइनस आयॉन्स रिलीज करते हैं, +2 हाइड्रोजन आयॉन्स, हाइड्रोक्साइड आयॉन्स 2 OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो बेस। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी Mg+ एंड OH माइनस 2 OH माइनस है, OH 2 है, 2 OH माइनस रिलीज कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज अ बेस। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो टर्न्स इनटू K+ प्लस OH माइनस, OH माइनस आ गया बेस। NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस, OH माइनस आ गया, दिस इज अ बेस। सो एसिड कौन सा है बेस? कंफ्यूजनिंग पार्ट इधर ही है, यहां पर आपको यहां तोड़ना पड़ता है, H+ आयन रिलीज करते हैं, एसिटिक एसिड है इसीलिए हम एसिड बोलते हैं। अगर हम इधर तोड़ दोगे तो OH माइनस आयन हो जाएगा, यहां पर कंफ्यूज होगा, ध्यान रखो, ऐसा होगा काम। केमिकल एनालिसिस कर दिया तो यहां पर आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। केमिकल फॉर्मूला लिखो, फिर उसको तोड़ो, H+ आयन है या फिर OH माइनस आयन है, उसके हिसाब से एसिड है या बेस आप ये डिसाइड करो। अब ये सब काम हो गया। अब हम पाते आते लेबोरेटरी, एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, उसके बारे में पढ़ गए। अब हम एसिड एंड बेस के रियल डेप्थ में आने लगते हैं, एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको पूरा डिटेल में पढ़ते आएंगे। पूरा ज़्यादा तक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे, एसिड प्लस वाटर क्या होगा, बेस प्लस वाटर क्या होगा, एसिड प्लस मेटल क्या होगा, बेस प्लस मेटल क्या होगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होगा, इसका रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं एसिड एंड बेस क्या होगा, एसिड एंड बेस क्या है एक्चुअली, इतना सब डिटेल में पढ़ लिया, आधा घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया। अब एसिड वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करता है, बेस वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है, बेस मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है, एसिड एंड मेटल कार्बोनेट कैसा रिएक्ट करता है, एंड एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कैसा करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कम्स एसिड प्लस बेस, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, R-Exchange रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे, ज़्यादा तक नहीं जाएंगे, यहाँ पर ये वीडियो आपको स्टॉप हो जाएगा। देन हम पढ़ते हैं एसिड और बेस रिएक्ट कर गया। देन हम पढ़ते हैं एसिड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स, सॉरी इट इज कॉल्ड मेटल, पहला मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा। फिर हम लास्ट वन पढ़ते हैं बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। इतने रिएक्शंस को हम पढ़ के आगे चले जाते हैं। दिस रिएक्शंस को आप पहले पढ़ते जाएंगे। एक्टिविटी 2.2, एक्टिविटी 2.2 वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ डेप्थ में करने की नहीं है। मैंने पहला ही बता दिया था कि वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बेस पे वर्क करता है। ऑनियन, क्लो, वनीला को लिया, फिर उन्होंने ऑर्डर टेस्टिंग किया, दैट्स इट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आते हैं 2.3 एक्टिविटी में। यहाँ पर उन्होंने दिस एक्टिविटी 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था H2SO4 और फिर उसके साथ जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करके फिर क्या होता है मैं पहला बता देता हूँ। इस रिएक्शन में उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक्टिविटी 2.3 समझा रहा हूँ, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिया। ये कौन सा सॉल्यूशन था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दी,
फिर एक स्ट्रॉ या फिर कुछ एक कनेक्टर रखा, इसको सोप सॉल्यूशन में डाल दी। इन सिंपल वे टू लर्न, ध्यान से देखो, ये स्टैंड है समझो, रफ डायग्राम डालूंगा तभी आपको समझ आएगा। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था, हमने क्या डाल दी, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक Zn रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो Zn जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर कुछ फॉर्म होगा, कुछ गैस फॉर्म होगा, तो ये गैस डायरेक्टली यहाँ पर एक रबर कॉक डाल दो, ये ट्यूब अंदर तक आ रहा है, और फिर इसको सोप सॉल्यूशन में डाल दो। क्या होगा जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, उसे हम लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 विल गिव मी ZnSO4 प्लस H2। सॉल्ट फॉर्म हुआ ZnSO4, जिंक प्लस एन एसिड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। जिंक एक मेटल है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलता है, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। अब इसके अंदर रिएक्ट होके यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलता है दिस कंपाउंड ZnSO4। अब हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, ये ट्यूब से पास होके सोप सॉल्यूशन में आते हैं। सोप सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन गैस इकट्ठा करते हैं देन योर बबल स्टार्ट्स फॉर्म। जब ये बबल्स के पास जब आप जाके एक कैंडल को बर्न करते हैं, एक कैंडल के साथ बर्न करते हैं तो पॉप साउंड आता है। दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस तो हम देख नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस। जब जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक जब रिएक्ट हो जाता है तो हमको जिंक सल्फेट वो दिख देता है, पर उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। पर हमें वो कैसे पता चले, वो तब पता चलता है जब हम इस गैस को पास करते हैं सोप सॉल्यूशन में। सोप सॉल्यूशन में बबल्स फॉर्म होता है और जब वो कैंडल के साथ जब आप पास जाके लेकर आओगे तो कैंडल पॉप साउंड के साथ पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। तो दैट साउंड इंडिकेट्स, साउंड तभी आता है जब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हुए रहते, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुए रहते। सो व्हाट इज दिस कंक्लूजन? कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि जब व्हेन अ मेटल प्लस एसिड, जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलता है, उसका सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हमेशा होता है। दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग। व्हेन अ मेटल एंड एन एसिड रिएक्ट्स, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये चीज़ याद रख लो। एक्टिविटी 2.3 सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करता है। ये हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। मैंने पहला ही बता दिया था कि फर्स्ट चैप्टर से इंटर रिलेटेड है। जिंक था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक आ गया, ZnSO4 हो गया H2SO4 से, तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रख लो। हो गया, फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, एक्टिविटी 2.4 पे आते हैं। This was reaction number 1. Metal plus acid will give you corresponding salt and hydrogen gas. अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ये मेटल और एसिड था, ये चीज याद रख लो। अब आते हैं और एक रिएक्शन कराते हैं। यहां पर कुछ अनोखा चीज उन्होंने एक्टिविटी 2.4 किया है। एक्टिविटी 2.4 में जिंक मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया है। वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट हुआ था, मतलब वो एसिड था। अब मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। वहां पर एसिड रिएक्ट किया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहां बेस रिएक्ट करते हैं। अ गुड बेस इज NaOH। जब से चिल्ला रहा हूं NaOH, ये बेस है, याद रख लो, क्योंकि OH माइनस आयन रिलीज करेगा। Zn जब इसके साथ रिएक्ट होगा
तो हमें आएगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO3 प्लस वाटर। Na2ZnO2 होता है, दिस इज Na2ZnO2 हो गया। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, सोडियम जिंकेट एंड वाटर है, ये भी एक सॉल्ट है, पर दिस इज एन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वो चीज याद रखो, दिस इज अ कॉमन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इसीलिए है क्योंकि सॉल्ट जो है अ कैटायन प्लस एन एनायन, अ कैटायन एंड एनायन के साथ जुड़ के सिंपल एक स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे कि NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है क्योंकि Na प्लस Cl माइनस है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, Na प्लस है, Zn2 प्लस है एंड O2 माइनस भी है, सुपर ऑक्साइड भी है, तो यहाँ पर 3 कंपाउंड्स हो गया। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। पर इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है वहां पर भी सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है एंड विद हेल्प ऑफ इट वहां पर भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होता है। बट नोट दिस रिएक्शन, आपके नोट्स में दिस पॉइंट को जरूर ऐड करो, दिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फॉर ऑल मेटल्स। सब मेटल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, सब मेटल्स के साथ NaOH रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं देगा और हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। दिस इज ओनली पॉसिबल विथ जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विथ सम अदर कंपाउंड्स। पर आपके टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन दिया गया था एक्टिविटी 2.4 में, इसीलिए मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन क्या है? मेटल प्लस बेस, मेटल प्लस एसिड, वहां पर H2SO4 यूज किया था, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी मेटल बेस रिएक्ट के साथ करता है, प्रोडक्ट सेम ही है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट ये है कि दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड फॉर ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ओनली विच इज ओनली पॉसिबल विथ सम मेटल्स। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। यहां पर आपका खत्म हो गया। अब आते हैं हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। 2 रिएक्शंस हो गया। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन पर। तीसरी रिएक्शन, मेटल, यहां पर रिएक्ट होता है आपका एसिड। हाउ डज एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का अनदर नाम है मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। यहां पर क्या होगा, इसको आपके एक अंदर एक्टिविटी दिया है, उसको भी समझ लेते हैं। एक्टिविटी 2.5 ये कहता है कि 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3 और इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा ली। कौन से एसिड? उन्होंने यहां पर डाइल्यूट HCl दिया है, डाइल्यूट HCl। और जब इस रिएक्शन होगा, पर यहां पर ध्यान रखो, NaCl फॉर्म होगा, H2O देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है। जब मेटल, एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, मेटल का कार्बोनेट CO3 मतलब कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट देता है, वाटर देता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये हर एक मेटल के साथ होता है। एक सोडियम ले लिया, पोटेशियम कार्बोनेट ले लो, K2CO3, K2CO3 के साथ आप HCl रिएक्ट करो,
ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ कि जब एसिड एंड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट NaCl मिला उधर पर क्योंकि Na यूज किया था, यहाँ पर पोटेशियम यूज किया था, देन देयरफॉर वी विल गेट पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये मेन प्रोडक्ट है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ये मेटल है पोटेशियम, उसका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये देता है। आपके टेक्स्ट बुक में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया गया है, बैलेंस, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर ली। मैंने पिछले वीडियो में एक रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको भी समझा दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये था आपका तीसरे रिएक्शन। अब थोड़ा टॉपिक को बदलते हैं। When acid reacts with metal hydrogen carbonate, when acid reacts with metal hydrogen carbonate, जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, इट्स अनदर नेम इज मेटल बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं। Acid and metal bicarbonate will give me the same product, water, carbon dioxide and corresponding salt. इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं, बट वी हैव टू टेक केयर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 प्लस एसिड, यहाँ पर सेम एसिड यूज करते हैं विच इज HCl। यहाँ पर भी NaCl मिलेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट Na प्लस Cl माइनस, NaCl प्लस वाटर तो फॉर्म होगा ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन करोगे तो ये होगा। एक्टिविटी 2.5 वही एक्सप्लेन करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बन, वहाँ सिर्फ Na2CO3 था, Na2CO3 विच इज मेटल कार्बोनेट। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसे हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कहेंगे। और HCl के साथ रिएक्ट होने के बाद करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब इतना हो गया। अब एक बात समझो, उस रिएक्शन में जब पहला रिएक्शन हम कर रहे थे, जब एक मेटल एंड एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था, वहाँ पर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा था। यहाँ पर कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो दिख देता है, NaCl सॉल्ट फॉर्म होते हो दिख देता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऐसे गैसेस है जो कलरलेस है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा फाइंड आउट करोगे कि हमारे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है? हाउ विल यू फाइंड आउट? कुछ मत करो, एक टेस्ट ट्यूब सेम है, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे थे, ऐसे ट्यूब फिर से ले लो और इसको लाइम वाटर सॉल्यूशन ले लो। लाइम वाटर सॉल्यूशन में इसे ऐड कर दो। लाइम वाटर में कैल्शियम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये गैस फॉर्म होता है, NaCl इसमें फॉर्म हो जाता है, वाटर वेपर्स भी फॉर्म हो जाता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लाइम वाटर में पास करोगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, वी विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर का जो कलर था, इट विल टर्न मिल्की। समझे या नहीं समझे? हमारा सिर्फ इंटेंशन ये था कि मैंने एक बता दिया, इट इज अ जनरल रिएक्शन दैट एसिड मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर दिख जाएगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये हम कैसे पता चलेंगे? इसको, इस गैस को लाइम वाटर में पास कर दो, इट इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होगा तो ये मिल्की हो जाएगा। सॉल्यूशन विल बिकम मिल्की बिकॉज इट फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है इस सॉल्यूशन में।
जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, इसका सॉल्यूशन मिल्की हो गया। और रिएक्शन करो, और रिएक्शन करते करते यहाँ पर लिखते हो कैल्शियम कार्बोनेट था, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट था और यहाँ पर वाटर भी फॉर्म होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को लो, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होकर लाइम वाटर को मिल्की कर दे और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो, प्लस H2O था ही उसके अंदर, H2O बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्लस मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्शन करते रहो और गैस पास होते रहो, गैस पास होते और उस रिएक्शन को लाइम वाटर सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, फिर से वो कलरलेस हो जाता है, मिल्कीनेस, that milkiness goes, again it becomes colorless. Lime water again turns colorless when calcium carbonate reacts with more amount of excess amount of, ये है excess amount, जब ये मिल्की हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करो तो कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ HCO3, बिकॉज ऑफ CaHCO3। समझे या नहीं समझे? यहां पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म हुआ, यहां पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की हो गया था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चला गया, मिल्की हो गया, लाइम वाटर मिल्की हो गया, और उस मिल्कीनेस में और कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज वी गॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaHCO3 ट्वाइस, बिकॉज ये सोल्यूबल होता है वाटर में, जो चीज सोल्यूबल होता है वो कलरलेस हो ही जाएगा। यहां पर लाइम वाटर मिल्की इसीलिए हो गया बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट was insoluble in water, because it was insoluble in water, that's why the main reason कि हमको ये रिएक्शन देखना पड़ा। जो insoluble होता है इसीलिए कलर मिल्की हो गया। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट था, वो सोल्यूबल था। ये था रिएक्शन आपका 2.5 एक एक्टिविटी, और एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होकर क्या होता है एक समराइज्ड वे में लिख दी। अब आते हैं अगले एक्टिविटी पर। एसिड एंड बेस रिएक्ट होके क्या देता है? हमने 4 डिफरेंट टाइप का रिएक्शन लिख दी। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्टिविटी पर, एक्टिविटी नंबर 2.6। अब आते हैं एक्टिविटी 2.6 के पर। 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaH सॉल्यूशन ले लिया एंड ऐड फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। उन्होंने सिर्फ एक कलर पूछ रहे हैं, मैंने कलर के बारे में डिटेल पढ़ा दिया था, फेनोल्फथालीन क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज होता क्या है, फिर मैंने हाइड्रेंजिया फ्लावर दिखाया, फिर उसका भी मैंने पूरा कलर्स डिटेल में एक्सप्लेन की। तो ये 2.6 आप ही कर सकते हो क्योंकि इतना डिटेल में तो पढ़ा दिया। अब आते हैं एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ये न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट देता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस आई विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल एग्जांपल फिर NaOH ही लेता हूँ। NaOH इज अ बेस एंड HCl इज एन एसिड। मुझे मिलता है NaCl विच इज अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर। किसी भी एसिड को लो, सिर्फ NaOH ही क्यों, मैं और एक बेस लेता हूँ, NaOH को ही मैं H2SO4 में विच इज़ एन सल्फ्यूरिक एसिड, आपके टेक्स्ट बुक में इस एग्जाम्पल को हम किए थे। यहाँ पर क्या होगा, Cl था, Na2SO4 हो गया, Na2SO4 विच इज ऑल्सो सॉल्ट, Na प्लस था पर यहाँ पर Cl माइनस की जगह SO4 2 माइनस था, Na2SO4 एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, एंड वाटर। वाटर तो जरूर होगा, वाटर इज अ मस्ट कंपाउंड दैट विल फॉर्म, क्योंकि Na प्लस SO4 2 माइनस दोनों हो गया, फिर ये OH माइनस H प्लस दोनों फॉर्म होके वाटर हो गया। तो दुनिया में किसी भी एसिड और बेस को रिएक्ट करो,
उसको सॉल्ट और वाटर में हमें ज़रूर मिलेगा, विच इज़ एन यूनिवर्सल रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन, ये रिएक्शन आपको 12th तक काम आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इतना बड़ा लिख दिया, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझे या नहीं समझे? एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब काम डाउन होना, क्योंकि एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें बेस डाल दो, काम डाउन हो जाएगा। अगर बेस ज़्यादा हो गया तो एसिड डाल दो, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर में फॉर्म हो जाएगा। अब एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड, उसके साथ एक रिएक्शन एक्टिविटी दिया है, उसके पढ़ के ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देगा? एक्टिविटी करेंगे, बाद में इसका बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स लिखेंगे। 2.7 टेक सम अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या रिएक्ट कर रहे हो उसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है, HCl है, ओके। कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता होगा? कॉपर क्लोराइड फॉर्म होगा या फिर कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड। मैंने 2 क्यों लिखा है? पहला वीडियो में आप जाके देखोगे, वहां पर एक्सप्लेन किया था कि कॉपर को +2 बैलेंस ही होता है, दैट्स वाई इसको कॉपर 2 क्लोराइड कहते हैं। एंड डेफिनेटली आई विल गेट अ वाटर, डेफिनेटली आई विल गेट अ वाटर। H था, O था, एंड सिर्फ एक ही कंपाउंड नहीं, इस रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, दैट्स वाई आई एम गेटिंग 1HO, यहाँ पर 2H है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर डालोगे तो रिएक्शन बैलेंस कैसा करना है फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जब ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ जाता है। कॉपर एक मेटल है, ये क्यों? मैं K2O लेता हूँ, K2O इज ऑल्सो मेटल ऑक्साइड। पोटेशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट करूँगा, HCl के साथ रिएक्ट करूँगा तो मुझे KCl प्लस H2, KCl भी एक सॉल्ट है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, K प्लस एंड Cl माइनस। तो इसका मतलब क्या है? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट करके मुझे करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर डिटेल में समझो, यहां पर एक लॉजिक है। इस लॉजिक को 12th में आते वक्त भी लोगों को पता नहीं चलता है कि मेटल ऑक्साइड को बेसिक इन नेचर क्यों बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड को बेसिक इन नेचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था, बेस प्लस एसिड रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है प्लस वाटर देता है। बेस और एसिड मिलके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर देता है, ठीक है। यहां पर एसिड है, अच्छा, हियर इज एन एसिड। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट था, अच्छा, यहां पर H2O आ गया। वहां पर ये न्यूट्रलाइजेशन नाम दिया गया था, बट हियर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद भी सेम प्रोडक्ट ही दे रहे हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड डेफिनेटली बेस होगा। ये एसिड है, क्योंकि सॉल्ट और वाटर देने के लिए एसिड और बेस को रिएक्ट करना पड़ेगा। ये एसिड हमें पता है, देन डेफिनेटली दिस मस्ट बी अ बेस। ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर, ये केमिकली बेसिक है, इसीलिए तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी वही हुआ था, बेस और एसिड मिलने के बाद कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर दे रहा था। इस रिएक्शन में भी पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर दे रहा है। यहां पर प्रोडक्ट्स सेम है, एसिड भी सेम है। यहां पर बेस यूज किया था, मैं यहां पर हम मेटल ऑक्साइड यूज किया था, देन डेफिनेटली मेटल ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? मेटल ऑक्साइड्स, ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स और बेसिक इन नेचर।
ये चीज़ ब्रेन में सेट कर लो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसीलिए एसिड के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट दे रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी दे रखा था। ये कंक्लूजन है। मेटल ऑक्साइड को बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, ये 12th के बच्चे को भी मालूम नहीं रहता है। इस रिएक्शन को बेसिक ऑक्साइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, इट इज एक्टिंग एज अ बेस, एक्टिंग एज अ बेस, दैट्स वाई इसे बेसिक इन नेचर कहते हैं या फिर बेसिक ऑक्साइड। ऑल मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये क्वेश्चन जब मैं 10th में था ये क्वेश्चन आया था, बट इसको बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं, बट आई हैव गिवन यू द रियल एक्सप्लेनेशन कि इसको बेसिक क्यों कहते हैं। ये रिएक्शन भी हो गया। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स लास्ट रिएक्शन है आज के टॉपिक में, एंड दिस वीडियो विल एंड। फिर एक छोटा समराइज कर दूंगा जो भी मैंने पढ़ा था। यहां पर सिर्फ चेंजेस करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स था, ठीक है, इसको बेस बना देता हूं, ठीक है, पर इसको मैं नॉन मेटल ऑक्साइड करता हूं। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस विल गिव मी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी तो आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा लूं? नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस्ट एग्जांपल नॉन मेटल ऑक्साइड, एक बेस लेता हूं पहला, ठीक है। बेस्ट रिएक्शन आई गेट यू नो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास किया था। ये वो रिएक्शन है जो मैंने जब इस रिएक्शन पढ़ा था, इसीलिए जब ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इसको स्लेक लाइन भी कहते हैं। और इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, दिस वाज द मेन रीजन लाइम वाटर टर्न मिल्की, और उसके साथ साथ मुझे वाटर भी फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन को मैं पहले ही लिखा रखा था। हमें पता है वाटर फॉर्म हो गया, हमें पता है सॉल्ट आ गया, दिस इज अ सॉल्ट क्योंकि Ca2 प्लस एंड CO3 2 माइनस था, दोनों कंपेंसेट हो गए, एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, ये वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर रखा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है, क्योंकि OH माइनस आयन्स रिलीज करता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेस ले लिया, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट ले लिया। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन एक नॉन मेटल था, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और मुझे वही प्रोडक्ट मिला जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हो रहा था। यहां पर देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी एसिड प्लस बेस गिव मी सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। कंपेरिजन करते हैं, वहां पर भी कंपेयर किया था कि मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं, अब नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिडिक इन नेचर क्यों कहते हैं। ध्यान से दो, बेस मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया था और सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है एग्जैक्टली एज आई वॉज गेटिंग इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट दे रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दे रहा था। मतलब डेफिनेटली यहां पर बेस है, देन डेफिनेटली दिस मस्ट बी एन एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली मस्ट बी एन एसिड, इसीलिए ये सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। देन डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम डाइऑक्साइड क्या है? कैल्शियम डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, देन नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिएक्टिंग विद द बेस and giving me salt and water as done in neutralization reaction। तो इस पॉइंट को भी याद रखो
कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब रिएक्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई इट इज रिएक्टिंग। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही तो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, देन इट मस्ट बी एसिडिक इन नेचर। इसीलिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स को हम कहेंगे बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड को हम कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। और रीजन भी इतना बड़ा आपके सामने लिख दिया, इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आज के क्लास में इतना ही था। अब एक छोटा समराइज कर देते हैं। एसिड क्या है? एसिड वो होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करते हैं। बेस होता क्या है? जो OH- आयन को रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद रिएक्शंस पढ़ा था एसिड और बेस के पीछे। पहला रिएक्शन हमने ये पढ़ा था कि जब when an acid reacts with metal, when an acid reacts with metal, I will get, when an acid reacts with metal, I will get corresponding salt plus हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कैसा कंफर्म किया? सोप सॉल्यूशन में डाला, कैंडल रखा, पॉप साउंड आया, हाइड्रोजन गैस फॉर्म। जब एक बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, सेम प्रोडक्ट फॉर्म, corresponding salt प्लस हाइड्रोजन गैस। बट मैंने पहला ही बता दिया था, दिस रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सिर्फ जिंक के ऐसा कंपाउंड था जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ था। उस रिएक्शन को हमने पहला पढ़ा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, एसिड प्लस बेस। गिव मी सॉल्ट प्लस वाटर। हो गया, ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस वॉज नथिंग बट रिएक्शन। नेक्स्ट वन रिएक्शन था एसिड प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। एसिड रिएक्ट किया था मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। अब मेटालिक ऑक्साइड को क्या बोलोगे? एसिड है, मेटालिक ऑक्साइड। वो मेटालिक ऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा था? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड इट गेव मी सॉल्ट प्लस वाटर, सेम प्रोडक्ट दिया। फिर हमने स्टडी किया था एसिड, बेस पढ़ा था, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक ऑक्साइड। प्रूफ क्या है? इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया। सेम प्रोडक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। हो गया। ये था आज के लेक्चर का पूरा समरी। इतने डिटेल लेक्चर्स आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। इतना डिटेल एक एक एक्टिविटी को पढ़ा के रिएक्शंस को समझाता हूँ। सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। बैलेंस इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पहला चैप्टर में ही मैंने रिएक्शन को बैलेंस कैसा करना है पूरा डिटेल में कर दी। रिएक्शंस को पूरा डिटेल यहाँ पर एक समरी चार्ट लिख दी। सिर्फ इतने चीज़ को याद रखो, ब्रेन में सेट कर लो कि एसिड और मेटल क्या हो। एसिड एंड मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ भी वही होता है, पर हर एक रिएक्शन में ऐसा फॉर्म नहीं होता है। फिर एसिड एंड बेस का रिएक्शन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड। मेटालिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर। बेस और मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। ये था आज के लेक्चर का पूरा समरी। अब एक क्वेश्चन आपके मैंने पहला बताना चाहता था जो भूल गया। बेसिक एंड अल्कलाइन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखो मैं आपको यहाँ पर लिखाता हूँ। समझो ये बेस है। अगर बेस dissolves in water, if base dissolves in water, we will call it alkaline.
अल्कलाइन इज अ सब ग्रुप ऑफ बेस। अगर बेस वाटर में डिजॉल्व हो गया वी विल कॉल इट अल्कलाइन सॉल्यूशन। इफ इट इज नॉट तो हम सिर्फ बेस बोलेंगे। अगर बेस वाटर में डिजॉल्व हो गया उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन ही बोलते हैं या फिर उसको अल्कलाइन। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कलाइन। समटाइम्स पर बेस अल्कलाइन के बीच में बहुत अंतर नहीं है, बट इन केमिकली वी से इट, साइंटिफिकली व्हेन अ बेस डिजॉल्व्स इन वाटर वी कॉल इट अल्कलाइन। तो ये था आपका आज का पूरा लेक्चर, पूरा समरी चार्ट भी लिख दिया। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर पे आते वक्त हम व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड बेसिस फिर उसका यूजेस पढ़ेंगे।